वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, तो पीसीएस की आरओ की सेक्शन वाइज टेस्ट भी आ गया है। फुल लेंथ टेस्ट मैं 7 करा चुका हूँ, 3 और कराऊंगा। ठीक है, ऐसे सेक्शन वाइज भी टेस्ट ले आया हूँ कि भैया इंपॉर्टेंट आपको सेक्शन भी पता चल जाए कि कौन कौन से सेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 50 पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम का टेस्ट करते हैं। ऐसे ही तत्सम तद्भव, अशुद्धि वर्तनी, विशेषण विशेष, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सबके करा दूंगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगे बताइएगा जरूर कमेंट में। ठीक है, चलिए अभिसरण का सही विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो आप लोग लगातार अच्छे जवाब दे रहे थे उस टेस्ट में। तो अभिसरण का दोस्तों सही जवाब होता है अपसरण। क्या होता है? अपसरण होता है। तो इसका दोस्तों अगर देखें तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ऐसे अधिगम्य का दोस्तों सही विलोम शब्द क्या होगा? तो अधिगम्य का दोस्तों सही विलोम शब्द हो जाएगा अनधिगम्य। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया इसका। ऐसे ही चले अगर हम लोग क्वेश्चन 3 में, तो दोस्तों क्वेश्चन 3 में अगर चलें तो पौरुषेय का सही विलोम शब्द अगर पूछा जाए तो पौरुषेय का सही विलोम शब्द होता है आ लग जाता है, बस अपौरुषेय। ठीक है, ऐसे ही चौथे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से एक गलत है। ठीक है, कौन सा इसमें से गलत है दोस्तों? ओछा का उदार शुरुआती गलत हो गई। ओछा का उदार नहीं होता दोस्तों, ओछा का गंभीर होता है। ठीक है, उदार का अनुदार होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 कह रहा है फिर वही कि कौन सा युग्म गलत है विलोम शब्द का? तो दोस्तों देखिए, तृष्णा का संतोष सही है, क्योंकि तृष्णा का मतलब लालची होता है, संतोष मतलब कि ठीक है भाई जितना है उतना ठीक है। आरवी भाव तिरो भाव भी ठीक है, धनी का दरिद्र भी ठीक है। धवल का श्वेत ये गलत है, क्योंकि ये तो एक दूसरे के पर्याय हो गए, क्योंकि धवल और श्वेत का विलोम हो जाएगा कृष्णा या काला, है ना। तो याद रखिएगा इसको। तृष्णा का संतोष बिल्कुल सही है। कई लोग आएंगे कि कमेंट में तृष्णा का तो वी तृष्णा, संतोष का असंतोष होता है, पर अर्थ विलोम में देखे जाते हैं क्या पर्याय है कि नहीं। ठीक है, एक दूसरे के मतलब उल्टे होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों छठे में द्रुत का विलोम शब्द अगर पूछे आपसे कि द्रुत का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो द्रुत शब्द का जो विलोम है वो होता है दोस्तों मंद। क्या हो जाता है? द्रुत का विलोम मंद हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। प्रमुख का सही विलोम अगर आपसे पूछ ले क्या होगा, तो प्रमुख का दोस्तों सही विलोम शब्द अगर पूछा जाए तो वो गौड़ होता है। क्या होता है? गौड़ होता है। ठीक है, ऐसे ही आपसे भ्रकुटी का, ठीक है, भ्रकुटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया ये। भ्रकुटी का सही विलोम शब्द होता है आपका दोस्तों त्रिकुटी। क्या हो जाता है? त्रिकुटी। ठीक है, ऐसे ही हासन का सही विलोम शब्द अगर पूछा जाए आपसे कि भैया हासन का बताइए क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों हासन का अगर सही विलोम शब्द पूछा जाए तो ये उत्कर्ष होता है। क्या होता है? उत्कर्ष होता है। ठीक है, चलिए 10 देखते हैं। अब 10 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों में से एक युग्म गलत है, वो कौन सा है? ठीक, तो दोस्तों उपादेय का लाभदायक नहीं होता है, उपादेय का अनुपादेय होता है। ठीक है, ऐसे ही विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। 11 में फिर से वही पूछ रहा है, तो दोस्तों कौन सा गलत है अगर देखा जाए तो खंडन का मंडन ये बिल्कुल सही है, गुमसुम का बातूनी भी सही है, गूढ़ का सरल भी सही है, जीर्ण का छीण ये दोस्तों गलत है। ठीक है, क्योंकि जीर्ण का दोस्तों पुष्ट होता है और छीण का दोस्तों उन्नत होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ये दोनों मिलते ही जुलते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएंगे। 12 दोस्तों दुष्कर का पूछ रहा है दोस्तों, बहुत आसान है दोस्तों। दुष्कर का क्या विलोम शब्द हो जाता है दोस्तों? दुष्कर का हो जाता है शुकर। क्या हो जाता है दोस्तों? शुकर। ठीक है, चलिए क्लिष्ट का विलोम ये हम लोग लास्ट टेस्ट में भी कर चुके हैं। क्लिष्ट का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? क्लिष्ट का विलोम होता है सरल, क्योंकि क्लिष्ट कैसा अपने आप में वो खुद ही कठिन होता है। चलिए 14 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? सुधा का हलाहल, निस्सार का सारयुक्त, असीत का श्वेत। तो दोस्तों ये सारे ही सही हैं, इनमें से कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए 15वां देखते हैं दोस्तों। 15 में कह रहा है विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। सल्लज का निर्लज, समीचीन का अर्वाचीन, सुशुल्क का निशुल्क, सहज का कठिन। ठीक है, इनमें से कौन सा गलत है दोस्तों? तो अगर इस हिसाब से इसके हिसाब से चलें तो समीचीन का दोस्तों
असमीचीन होता है। क्या होता है? असमीचीन, क्योंकि अर्वाचीन का तो प्राचीन होता है ना, तो ये गलत है। ऐसे द्वाहा का या दाहम का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है दोस्तों? तो दाहम का हो जाएगा आदाहम। क्या हो जाएगा? आदाहम। ठीक है। 17, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है दोस्तों। तो स्थूल का मतलब ही होता है दोस्तों क्या? सूक्ष्म होता है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? विशाल हो जाएगा। ठीक है। 18, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है, ये बताना है। कौन सा इनमें से गलत है? ठीक है। तो दोस्तों उद्वम का आद्य नहीं होता है, क्योंकि उद्वम का विलोम होता है आलस और उद्वमी का विलोम होता है निरुद्वम। क्या होता है? निरुद्वम। ठीक है, तो ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 19 देख लिया था। अच्छा हाश नहीं है, 19 कहाँ देखा अभी? 19 देखते हैं। चलिए 19 कह रहा है वो हास्य था, ये हास्य है। ठीक है। हास्य का मतलब ही होता है दोस्तों हंसना, रोदन हो गया रोना। ठीक। सुबोध का दोस्तों अगर विलोम शब्द आपसे पूछ ले तो आप कहोगे सुबोध का विलोम जो होता है मेरे भाई दुर्बोध होता है। क्या होता है? दुर्बोध होता है। ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा कौन सा विलोम युग्म गलत है? घात का प्रतिघात, प्रसारण का संकुचन, शाश्वत का निरंतन और खग का मृग। तो दोस्तों शाश्वत का निरंतन ये गलत है। अब ये क्यों गलत है ये समझिए। शाश्वत का विलोम होता है नाश्वर। क्या होता है दोस्तों? नश्वर। ठीक है, तो ये गलत था। ऐसे 22 में अगर हम लोग चले तो 22 में अगर देखें, 22 में कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द जो युग्म है वो सही नहीं है। तो दोस्तों नूतन का सनातन नहीं होता है ना। नूतन मतलब नया और नूतन का हो जाएगा पुरातन। क्या हो जाएगा? पुरातन। ठीक है। देखते जाओ कि आपके कितने सही हो रहे हैं। नहीं सही हो रहे हैं तो अपने इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत फिल्टर करके बनाए गए। चलिए 23 में अब बताना है आपको इनमें से कौन सा युग्म गलत है फिर से। ठीक है, तो बताओ दोस्तों 23 में कौन सा गलत है? तो दोस्तों समतल का जो है अतल नहीं होता, समतल का जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका? असमतल। ठीक, या उबड़ खाबड़ भी कह सकते हो। ठीक है। चलिए 24, चिर का विपरीतार्थक क्या होगा बताइए भैया, कि चिर का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? तो दोस्तों चिर का विपरीतार्थक हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन ए, मतलब आचिर। क्या हो जाएगा? आचिर। ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो दोस्तों प्रशिक्षित का अप्रशिक्षित ये भी बिल्कुल सही है, वांछनीय का अवांछनीय ये भी सही है, मूढ़ का ज्ञानी भी सही है, मान्य का धान्य ये गलत है दोस्तों, क्योंकि मान्य का अमान्य होता है। क्या होता है? अमान्य। और धान्य का दोस्तों क्या होता है? कनी होता है। क्या होता है? कनी। ठीक है, जिसको भूसी भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? कह रहे हैं सामान्य का विलोम। तो दोस्तों सामान्य का विशिष्ट होता है ना, जो विशिष्ट हो। कुछ लोग सामान्य होते हैं, कुछ विशिष्ट लोग होते हैं, वीआईपी। रिजु का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? बहुत ही बार बना होगा, रिजु का वक्र। देखो विलोम एकदम रटे होते हैं ना, रिजु वक्र, अरवी भाव, तिरो भाव, अभिज्ञ अनभिज्ञ, है ना, तृष्णा वितृष्णा, ऐसे करके रट जाते हैं। इसलिए उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस बोलते जाओ और अपने आप वो मुंह पे आते जाते हैं। ठीक है। चलिए निष्काम का दोस्तों क्या होता है विलोम शब्द? निष्काम का, तो जी हाँ निष्काम का शाकाम हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही 29 में बताना है कौन सा विलोम युग्म गलत है। प्रवेश का क्या नवेश होता है दोस्तों? तो शुरुआती गलत होती, प्रवेश का निकास होना चाहिए था, है ना। प्रवेश का क्या होना चाहिए था? निकास। भाई एंट्री मिली है तो एग्जिट मिलेगी, है ना। चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 कह रहा है सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? तो सापेक्ष का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? क्या आसापेक्ष होता, असापेक्ष होता है, निष्पक्ष होता है, निरपेक्ष होता है या आपेक्ष होता है? तो जी हाँ दोस्तों सापेक्ष का निरपेक्ष, सापेक्ष का निरपेक्ष। ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में कह रहा है निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है। ठीक है, इसमें से बताना कौन सा सही है। ठीक है, अभी तक हम लोग देख रहे थे कौन सा नहीं सही है, तो आसान है। क्या इप्सित का अनिप्सित मुंह सही निकाल आता है, इप्सित का अनिप्सित अपने आप, अगर विलोम रटे आपको अपने आप आ जाएंगे। इप्सित का अनिप्सित, अमित का परिमित, दीर्घ काय का लघु काय, है ना, तो ये गलत है। अश्लील का श्लील ये बिल्कुल सही है। ठीक है, विलोम में कोई परेशानी मुझे नहीं लगता होती होगी,
है ना, तो विलोम शब्द आसान होते हैं। चलिए सुलभ का बताइए दोस्तों, सुलभ का क्या होता है विलोम शब्द? जी हाँ, तो सुलभ का भी काफी आसान है, आराम से बता सकते हो जी। सुलभ का दुर्लभ, सुलभ का क्या हो जाएगा दोस्तों? दुर्लभ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 भी आसान ही है काफी। अनिवार्य का विपरीत क्या होता है दोस्तों, ये बताना है कि अनिवार्य का मतलब क्या हुआ। तो जो करना ही करना है, तो अनिवार्य का मतलब विपरीत क्या हो गया? ऐच्छिक, आपकी इच्छा पे है ये कि करो या ना करो। ठीक, तो अनिवार्य का ऐच्छिक हो गया, यानी ऑप्शन बी। ठीक, ऐसे ही 34 में दोस्तों देखते हैं अब, निम्न युग्मों में से सही कौन सा है ये बताना है दोस्तों। तो जालिम का रहमदिल ये बिल्कुल सही है, जालिम का रहमदिल ये बिल्कुल क्या है आपका? सही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर दोस्तों इसका अगर हम देखें जागरण का, तो जागरण का अजागरण नहीं होता है दोस्तों, जागरण का क्या हो जाता है? निद्रा होता है। क्या होता है? निद्रा। जागरण मतलब जागना, निद्रा मतलब सोना। ऐसे दोस्तों जीर्ण का जो होता है वो अजीर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? अजीर्ण। और तर्क का दोस्तों वितर्क होता है, तर्क का शर्त नहीं होता, वितर्क होता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर होगा आपको। चलिए 35 नंबर देखते हैं, इसमें से बताना है अशुद्ध कौन सा है दोस्तों। ठीक है, क्या बताना है? अशुद्ध कौन सा है, मतलब गलत क्या है। ठीक, चलिए ट्राई करिए दोस्तों। रूक्ष नहीं, सचल का निश्चल, निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित। तो ये दोस्तों तीनों ही सही हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट ये बहुत ज़्यादा है, मौलिक का अनुदित, ये बहुत बार आया हुआ है। ठीक, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे ही 36 नंबर देखते हैं, शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत आसान है, शुष्क का आर्द्र, शुष्क का आर्द्र। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों पुष्ट का विलोम शब्द बताइए कि पुष्ट का क्या होगा विलोम शब्द। तो दोस्तों पुष्ट का क्या हो जाएगा आपका? क्षीण, विशाल, हष्ट या सुपोषित। तो आपको लग रहा होगा हष्ट पुष्ट, नहीं। तो दोस्तों पुष्ट का जो विशाल होगा वो क्षीण होगा, पुष्ट का विशाल नहीं होगा। पुष्ट का क्या होता है? क्षीण होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ना ही हष्ट होगा कि हष्ट पुष्ट, ये नहीं होता दोस्तों। वो तो देसी भाषा में बोल देते हैं कि बच्चा हष्ट पुष्ट है, ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। चलिए 38 नंबर ट्राई करिए दोस्तों, सौम्य का क्या होगा ये बताना है। ठीक है, सौम्य का क्या हो जाएगा? सौम्य का दोस्तों होगा आपका उग्र, है ना, कि कहते हैं सौम्य स्वभाव है, तो कहेंगे यार बच्चे का बड़ा उग्र स्वभाव है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इनमें से विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है। अब जो 39 नंबर है उनमें से ये पहचानना है कौन सा गलत है। तो दोस्तों दक्षिण का वाम, उद्यम का आलस्य सही है, निषेध का विदित ये गलत है। निषेध का आपने पढ़ा होगा दोस्तों, निषेध का जो बोला जाता है वो विधि होता है, निषेध का क्या होता है? विधि, या निषेध का विहित भी बोला जाता है उसको। ठीक, तो ये सी वाला गलत है, बार बार का शब्द भी ठीक है। चलिए 40, 10 और बचे दोस्तों। 40 में कितने नंबर आए ये जरूर देखते जाइएगा। ठीक है, अपने आप को एनालिसिस जरूर अपनी आपकी करते रहिए कि कितने आपके आ रहे हैं। चलिए 40 में बताना है कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो बहुत आसान है ये भी। विधवा का सधवा सही है, अधोमुख का ऊर्ध्वमुख भी सही है। अंतर रंग का अनंत रंग नहीं होता, अंतर रंग का बहिरंग होता है। क्या होता है? बहिरंग होता है, पढ़ा होगा आपने, अंतर रंग का बहिरंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 41 नंबर अतिवृष्टि, तो अपने आप मुंह पे आ जाएगा अनावृष्टि, है ना, ये भी आसान था काफी। अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। ठीक है, चलिए 42 नहीं, हाँ 42 ही देखते हैं। चलो 42 नंबर देखते हैं भैया, ये बताना है कौन सा विलोम जो है वो त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है। क्षर का अक्षर ये बिल्कुल सही है, समास का व्यास ये भी बिल्कुल सही है, स्वल्पायु का चिरायु भी सही है। आहार का विहार दोस्तों ये गलत है, क्योंकि आहार का होता है निराहार। भाई आहार मतलब खाना, निराहार मतलब नहीं खाना। ठीक है, ये भी दे हो गया। चलिए 43 नंबर दोस्तों ट्राई कर लेते हैं। 43 कह रहा है वही फिर से बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। ठीक है, क्वेश्चन जरूर पढ़ लो और अपने आप की मार्किंग जरूर देख लो कि आपके कितने आ रहे हैं। तो आग्रह का क्या ग्रह होता है? गलत है ये, आग्रह का दुराग्रह होता है। अपकर्ष का उत्कर्ष ये बिल्कुल सही है। सारस का औरस नहीं होता दोस्तों, जारज का औरस होता है। औरस जो होता है वो जारज का होता है। ठीक है, सारस का नहीं होता है, जारज का होता है। ठीक है, अब दोस्तों उत्सर्जन का जो होता है वो अवशोषण होता है। उत्सर्जन का क्या होता है?
अवशोषण होता है, अवशोषण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको याद ही होगी आपको मोस्टली। खैर इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। चलिए 44 नंबर ट्राई करिए दोस्तों। स्पर्श का क्या हो जाएगा, पढ़ने में आपको सभी स्पर्शी लगेंगे। स्पर्श का क्या होगा दोस्तों, ये बताना है, काफ़ी आसान है, ये भी पढ़ा हुआ होगा आपका, कर भी लिया होगा अब तक। चलिए स्पर्श का दोस्तों हो जाता है अस्पर्श। क्या हो जाता है, अस्पर्श। अशुद्धि इसकी बहुत आती, तो अशुद्धि पे ध्यान देना कि भैया स्पर्श कैसे लिखते हैं, ये है ना, क्योंकि मेंस में लिखने को होगा आपको। अगर आपने इसकी जगह इसको लिख दिया तो तुरंत नंबर कट जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो लिख लिख के भी ट्राई कर सकते हो जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, और वो भी स्मार्ट वर्क। चलिए कर्कश का दोस्तों देखते हैं, कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है। तो कर्कश का दोस्तों विलोम, कर्कश मतलब कड़वा और मधुर मतलब मीठा, तो कर्कश का हो जाएगा आपका मधुर, ठीक है। चलिए 46 नंबर देखते हैं, श्री गणेश। तो अब अपने आप मुंह से आपके आएगा श्री गणेश का मतलब इत श्री, किसी काम को ख़त्म कर देना। 4 और बचें दोस्तों, फिर बढ़िया आप मज़े करो, ठीक है, मैं भी दूसरा काम देखूंगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहा है अधोलिखित विलोम शब्द युग्म में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो प्रसारण का संकोचन ये बिल्कुल सही है, ओजस्वी का निस्तेज भी सही है, भिज्ञ का सभिज्ञ गलत है, क्योंकि दोस्तों भिज्ञ का मतलब ही होता है जानकारी, ठीक है, और सभिज्ञ का मतलब भी जानकारी हुआ है ना। तो भिज्ञ का जो विलोम होना चाहिए था वो अनभिज्ञ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, अनभिज्ञ मतलब मूर्ख, ठीक है। ऐसे गौरव का मुंह से अपने आप आएगा, गौरव का मतलब उल्टा क्या हुआ, लाघव, गौरव का क्या हो गया, लाघव। मुखर भी बहुत आसान है, आराम से आप बता सकते हो। मुखर का क्या हो जाएगा दोस्तों, मुखर जो बहुत ज़्यादा क्या करता हो, बोलता हो, तो मुखर का उल्टा क्या हो गया दोस्तों, मुखर का उल्टा हो गया मौन, ठीक है। ऐसे 50 नंबर कह रहा है कि सार्वजनिक का विलोम शब्द क्या होगा इनमें से, रहस्यमयी, निजी, एकांत या गोपनीय। तो सार्वजनिक जो सबके लिए हो, निजी जो मेरे पर्सनल के लिए हो, है ना। तो अब आप देखो विलोम में 50 में कितने आए, जिसके 50 में 50 है भैया सल्यूट करो उसको, सलामी दो, ठीक, उसका तो बढ़िया है। और जिसके 50 में 40 है उसका भी बढ़िया है, जिसके 40 के कम है उसको विलोम में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। अभी ऐसे ही सेट वाइज करा दे रहा हूँ जिससे आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि विलोम में आप कैसे हो। सुपर क्लास हो तो भैया उस पर कम ध्यान दो, पर्यायवाची में आप कैसे हो उस पर कम ध्यान दो, तत्सम तद्भव में कैसे हो, विशेषण विशेष्य कैसे हो। तो अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कर लो कि इस सेक्शन में कम है तो उस सेक्शन में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है ना। हिंदी को 2 घंटे से 3 घंटे अब देने पड़ेंगे क्योंकि पेपर बहुत करीब है। अगर हिंदी वीक है, अगर हर टेस्ट में 60 में 55 प्लस आ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, करंट और दूसरे सेक्शन पे ध्यान दो। साइंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, बहुत आता है। ज्योग्राफी पे बहुत ध्यान दो, करंट पे बहुत ध्यान दो, ठीक है। इन 3 से और प्लस हिंदी से कट ऑफ के आसपास तक आराम से पहुंच जाओगे। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।